रख हौसला वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार मत ए मंजिल के मुसाफिर, हार मत ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम पीटीटी जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। तो कक्षा कक्ष में संचार निर्भर किस पर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर, और तीसरा है विद्यार्थियों की योग्यता पर, और चौथा है कक्षा अंतःक्रिया पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है जो कक्षा कक्ष का संचार है वो कक्षा अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला हमारा दूसरा सवाल है कि एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, और तीसरा है छात्रों के हित के कार्य, और चौथा है छात्रों की देखभाल। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला हमारा तीसरा सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का क्या कारण है? यानी अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, और शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारंपरिक संबंध। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं वो जल्द ही विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं, अपने बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं? तो इसका जो कारण है मेन वो है त्वरित रोजगार की उत्सुकता के लिए। यानी वो तुरंत ही क्या कर लेते हैं, रोजगार के लिए उन्मुख हो जाते हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं कि उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, और तीसरा है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, और चौथा है छात्रों को अपना मित्र बनाकर। तो सही हमारा आंसर होगा उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके ही एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है साथियों कि यदि कुछ निर्धन छात्र अपने अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनके साथ उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, या उन्हें टालते रहेंगे, और या फिर आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों का पूरा करेंगे और उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला हमारा छठवां सवाल है शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, और उसे अनदेखा करूँगा या निपटने के लिए दखला दूंगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें। अगला हमारा सातवां सवाल है साथियों कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा है अभिभावकों को देना आवश्यक है। यानी इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सके, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। अगला है इससे बच्चों में डर बना रहता है, और चौथा है बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति को आसानी से जान सकते हैं। अगला हमारा आठवां सवाल है यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, और तीसरा है अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, और चौथा है पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो हम यदि किसी का मूल्यांकन करेंगे तो उसके कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। 1 नंबर आंसर हमारा करेक्ट आंसर है।
9वां सवाल है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान है जो पढ़ाई में केंद्रित रहता है, और तीसरा है ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती हैं। तो ये सभी है जो एक अध्यापक के लिए सामग्री है जो दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र अच्छी तरीके से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सके। तो ये उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 10वां सवाल है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जो कक्षा कक्ष का संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला हमारा 11वां सवाल है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। अगला हमारा 12वां सवाल है कि समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों को से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। अगला हमारा 13वां सवाल है कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, नहीं, गलत है। दूसरा है अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, और तीसरा है समाज की गतिविधियों में अपने सक्रिय रखना चाहिए, और चौथा है अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, जिससे है वो समाज में शिक्षक अपनी पहचान बना सकें। अगला आपका 14वां सवाल है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? राजनीतिक चर्चा में, मनोरंजन के कार्यों में, और तीसरा है धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, चौथा सामाजिक कार्यों में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यों में। अगला हमारा 15वां सवाल है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है और छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के प्रति है सजग रहता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां सवाल है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता पर, बिना किसी भेदभाव के समय को समान दंड और सभी को समान दंड, और तीसरा है केवल अपराधी की गंभीरता पर, और चौथा है केवल अपराध की आवृत्ति पर। तो आप छात्रों को दंड देते समय जो अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता से जो हैं इस मापदंड का पालन करेंगे। अगला हमारा 17वां सवाल है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे और सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। दंडित नहीं करना है, विद्यालय से भी बाहर नहीं निकालना है और अभिभावकों को भी शिकायत नहीं करना, इसके कारणों का पता लगाना है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 18वां सवाल है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए और सहयोग के लिए। तो हमारा जो शिक्षक के रूप में है जो अतिरिक्त उत्तरदायित्व है वो नए ज्ञान के लिए लेना चाहेंगे। अगला हमारा 19वां सवाल है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तक और संगी साथी। तो सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है वो है पुस्तक। क्या है साथियों? पुस्तक है जो सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा 20वां सवाल है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है छात्र,
सात अध्यापक और पत्र पत्रिकाएं और परिवार जन। तो अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु पत्र पत्रिकाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण और जो सहायक सिद्ध होती हैं, और सहायक भी पत्र पत्रिकाएं ही होती है। अगला हमारा 21वां सवाल है, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना और व्यक्तित्व विकास। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है जो है व्यक्तित्व विकास। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शिक्षा का एक मुख्य प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तित्व विकास ही होता है। अगला हमारा 22वां सवाल है, शिक्षण अभिक्षमता सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक और समूह आधारित और तानाशाही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रजातांत्रिक है जो शिक्षण अभिक्षमता का सफल नेतृत्व होता है। अगला हमारा 23वां सवाल आ जाएगा कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है और स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी उनका वेतन कम है जिससे अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं। अगला हमारा 24वां सवाल हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से हैं, यानी शिक्षा व्यावसायिक से संबंधित होनी चाहिए, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा है जो शिक्षा व्यवसाय भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भी संबंधित होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी से होनी चाहिए। अगला हमारा 25वां सवाल है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोत पूर्णता। अध्यापक की जागरूकता है जो निर्भर करती है अध्यापक के ज्ञान के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन के हमारे 25 क्वेश्चंस ये थे जिन्हें हमने अभी सोल्व किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन ज़रूर करें जिसमें आपको ये PDF है जो मिल सकेगी और इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।